बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा तलबात, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और अपने घर में महफूज होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। प्यारे बच्चों, वेलकम टू ब्रहान मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, खुशामदीद है और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। स्टैंडर्ड 4th सब्जेक्ट EVS 2। जमात चाहरुम। मजमून है माहौलियात, हिस्सा दुआम। उन्वान है सबक नंबर 1, शिवाजी महाराज की पैदाइश से पहले का महाराष्ट्र। और मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। यह है आपकी चौथी की किताब माहौलियात हिस्सा दुआम EVS 2। और आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 1, शिवाजी महाराज की पैदाइश से पहले का महाराष्ट्र। प्यारे बच्चों, ये जो है महाराष्ट्र का नक्शा है। हम कहाँ रहते हैं? हम भारत में रहते हैं और भारत में ही जो है एक रियासत है महाराष्ट्र। उसके जिले आप देख रहे हैं, पुणे, औरंगाबाद, नासिक, जलगांव, बीड़, लातूर, शोलापुर, सातारा आपको दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों। हाँ, और ये आप यहाँ देख सकते हो मुंबई सिटी भी लिखा हुआ है। तो ये हमारा शहर है मुंबई, है ना। ये महाराष्ट्र का नक्शा है और इसके ये जिले हैं। और जो हम तारीख पढ़ रहे हैं वह महाराष्ट्र की है। तो सबक का नाम क्या है प्यारे बच्चों? शिवाजी महाराज की पैदाइश से पहले का महाराष्ट्र। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं शिवाजी महाराज बड़े मशहूर शख्स थे। हर साल लोग उनकी सालगिरह बहुत इज्जत और धूमधाम से मनाते हैं। बच्चे तो उस रोज बहुत खुश नजर आते हैं और शिवाजी महाराज के बारे में प्यारे प्यारे गीत और नज़्में गाते हैं। उनकी तस्वीर को हार पहनाते हैं। बड़े जोश और खरोश के साथ शिवाजी महाराज की जय, शिवाजी महाराज की जय, इस तरह के नारे लगाते हैं। आपको पता है प्यारे बच्चों, शिवाजी महाराज कौन थे? उन्होंने ऐसा कौन सा कारनामा, अहम कारनामा अंजाम दिया था? प्यारे बच्चों, महाराष्ट्र में पहले दूसरों की हुकूमत थी। उसके बाद शिवाजी महाराज ने अपनी हुकूमत कायम की। वो राजा थे। तो किस तरह से उन्होंने किया ये हम पढ़ेंगे। तो शिवाजी महाराज की पैदाइश से पहले का महाराष्ट्र कैसा था, इसका हम जायजा लेंगे। ये भी देखेंगे कि उस वक्त महाराष्ट्र के हालात कैसे थे। शिवाजी महाराज जिस जमाने में हो गुजरे हैं वो अहदे वस्ता कहलाता है, यानी मिडल पीरियड, पहले का
और बाद का और उसके बीच का वस्त वो जमाना कहलाता है जब शिवाजी महाराज का जमाना था। उस जमाने में हर तरफ राजाओं और शाहों की अमलदारी थी। बहुत से राजा अवाम की भलाई का ख्याल रखने की बजाय ऐशो इशरत में पड़े हुए थे। यानी वो बादशाह जो है अवाम का ख्याल नहीं रखते थे, बल्कि बस वो क्या कर रहे थे, दिन रात नाच गाना खेल कूद, यानी अवाम का कोई ख्याल नहीं था। बस अपने ऐशो इशरत में वो जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन उसी जमाने में बाज ऐसे राजा और बादशाह भी थे जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में अवाम की भलाई के काम किए। शुमाल में मुगल बादशाह अकबर, जिन्होंने अवाम की भलाई के लिए बहुत काम किए और उन्हें हमेशा अवाम की भलाई का ख्याल रहता था और वो अवाम का खास ख्याल रखते थे। और दूसरे बादशाह विजयनगर के राजा कृष्ण देव राय, ये भी अपनी रियाया परवर हुक्मरानी की वजह से मशहूर है और वो बहुत ख्याल रखते थे अपने रियाया का। और उनके साथ ही शिवाजी महाराज का नाम भी फख्र से लिया जाता है, क्योंकि वो भी आवाम का बहुत ख्याल रखते थे। शिवाजी महाराज ने क्या काम किया था, कौन सा अहम कारनामा अंजाम दिया था? तो प्यारे बच्चों, शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में स्वराज की बुनियाद रखी। स्वराज के क्या माने हैं प्यारे बच्चों? तो स्वराज के माने हैं अपनी हुकूमत। तो अपनी हुकूमत उन्होंने कायम की महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज से पहले तकरीबन 400 साल तक स्वराज नहीं था, यानी अपनी हुकूमत नहीं थी। यहाँ के रहने वालों की हुकूमत नहीं थी, बल्कि बाहर से आए हुए लोगों की यहाँ हुकूमत थी। बाहर से आए हुए बादशाह यहाँ हुकूमत करते थे। तब शिवाजी महाराज ने सोचा कि हम अपने ही मुल्क में गुलाम हैं, तो हमें अपनी हुकूमत कायम करना है। इसलिए उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर स्वराज की बुनियाद रखी, अपनी हुकूमत कायम करने की बुनियाद रखी। तो शिवाजी महाराज से पहले तकरीबन 400 साल तक स्वराज नहीं था, अपनी हुकूमत नहीं थी। महाराष्ट्र के बड़े से हिस्से को अहमदनगर के निजाम शाह और बीजापुर के आदिल शाह, इन दो सलातीन ने आपस में तकसीम कर रखा था। अहमदनगर के निजाम शाह और बीजापुर के आदिल शाह, ये दोनों सुल्तान जो थे महाराष्ट्र को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया था। इनकी हुकूमत थी, एक हिस्से पर ये हुकूमत करते थे, एक हिस्से पर ये हुकूमत करते थे। उनमें अक्सर लड़ाइयां होती रहती थी, जिसकी वजह से रियाया जो थी परेशान रहती थी। लोग खुशहाल न थे। लोगों को खुलेआम जश्न मनाने और मजहबी रस्म रिवाज की आजादी न थी, यानी लोगों पर बहुत सारी पाबंदियां लगी हुई थी। और ये दोनों सुल्तान जो थे क्या करते थे, बस आपस में उनकी ना इत्तेफाकी थी, वो बनती नहीं थी। इसीलिए वो क्या करते थे, अक्सर लड़ाइयां होती थी उनके बीच में, और उनकी लड़ाइयों की वजह से रियाया परेशान होती थी।
क्योंकि जब हमले होते थे तो नुकसान तो रियाया का होता था, इसलिए वो बेचारे खुशहाल न थे। और उन लोगों को खुलेआम जश्न मनाने, जैसे शादी ब्याह करने या अपने मजहबी रस्म रिवाज, जो पूजा करना है, त्योहार मनाना है, ये सबकी आजादी नहीं थी। उन्हें पेट भर अनाज मैसर होता और ना ही रहने के लिए उनके पास महफूज मकान थे। हर जगह नाइंसाफी का दौर था। महाराष्ट्र में जगह जगह देशमुख, देशपांडे वगैरह वतनदार थे, लेकिन रियाया पर उनकी कोई तवज्जो न थी। मुल्क से उन्हें कोई मोहब्बत न थी, ये सिर्फ अपने बारे में सोचते थे। तो उन्हें कोई रियाया से कोई मोहब्बत नहीं थी, मुल्क से उन्हें कोई मोहब्बत नहीं थी। उन्हें सिर्फ अपनी वतनदारी और जागीरदारी अजीज थी। वतनदारी के लिए वो अक्सर एक दूसरे के साथ लड़ा करते थे। उनकी लड़ाइयों के नतीजे में रियाया बदहाल थी। उन तमाम बातों से अवाम तंग आ चुके थे। चारों तरफ बेइत्मीनानी फैली हुई थी, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपना ख्याल था। वो सिर्फ अपनी हुकूमत, अपनी जागीर जो है उसकी हिफाजत कर रहे थे, और इसीलिए एक दूसरे से लड़ते रहते थे कि उनकी जो है वो जागीर चली न जाए, कोई इस पर कब्जा न कर ले। इसे वो लड़ा करते थे और रियाया जो थी वो बदहाल थी, और इन बातों से, उनकी लड़ाइयों से वो बेचैन थे। रियाया बहुत परेशान थी, क्योंकि वो जहाँ रहते थे, उन पर जिनकी हुकूमत थी, उनको आवाम से कोई मोहब्बत नहीं थी, मुल्क से कोई मोहब्बत नहीं थी। वो सिर्फ अपने फायदे के लिए लड़ा करते थे, और आवाम जो है इसका निशाना बनते थे। आवाम का नुकसान होता था, आवाम परेशान रहती थी, उनको ना खाने के लिए अनाज मिलता था पेट भर, और ना ही घर उनके सलामत रहते थे। तो इस तरह से वो बेचारे बहुत ही परेशान रहते थे। सिर्फ अपनी वतनदारी और जागीरदारी उनको अजीज थी। वतनदारी के लिए वो अक्सर एक दूसरे के साथ में लड़ा करते थे, और रियाया को भी परेशान करते थे, उन पर भी जुल्म करते थे, और उनके साथ में मनमानी करते थे। वो उनको सताते थे, और अगर कोई उनका हुक्म नहीं मानता तो उन पर जुल्म भी करते थे। इस तरह से चारों तरफ जो थी वो बेइत्मीनानी फैली हुई थी, और लोग बदहाल थे। ये इस तरह का माहौल था शिवाजी की पैदाइश से पहले। महाराष्ट्र में इस तरह का माहौल था। एक दूसरे से लड़ने की वजह से क्या होता था, मुल्क का भी नुकसान हो रहा था, और आवाम जो थी वो परेशान रहती थी। हर तरह बेइत्मीनानी फैली हुई थी, और इन लड़ाई झगड़ों से, इन जंगों से आवाम जो थी वो परेशान रहती थी। शिवाजी महाराज ने ये हालात देखे तो उन्होंने रियाया की खुशहाली के लिए मुल्क में स्वराज कायम करने का बीड़ा उठाया। झगड़ालू वतनदारों को अपना अतात गुजार बनाया, और स्वराज की बुनियाद रखने में उनसे मदद ली। रियाया के साथ नाइंसाफी करने वाली ताकतों का मुकाबला किया, जालिम हुक्मरानों को शिकस्त दी। तो शिवाजी ने जब ये सारे हालात देखे तो उन्होंने आवाम की इस तकलीफ को दूर करने के लिए सोचा कि इस तरह से हमेशा हम क्यों परेशान रहे, हम किसी के गुलाम क्यों बने। मुल्क में खुशहाली नहीं है। हाँ, इस तरह से आए दिन झगड़े होते रहते हैं, लड़ाइयाँ होती रहती हैं, और जो आवाम है वो परेशान होती रहती है। इसीलिए रियाया की खुशहाली के लिए उन्होंने मुल्क में स्वराज कायम करने का बीड़ा उठाया, और अहद लिया स्वराज कायम करने का। और जो झगड़ालू वतनदार थे उनको भी अपना अतात गुजार बनाया,
और स्वराज की बुनियाद रखने में उनसे मदद ली। रियाया के साथ नाइंसाफी करने वाली ताकतों का मुकाबला किया और उन जालिम हुक्मरानों को क्या किया, शिकस्त दी। शिवाजी महाराज ने जब ये हालात देखे तो उन्होंने क्या किया प्यारे बच्चों, रियाया की खुशहाली के लिए उन्होंने स्वराज कायम करने का बीड़ा उठाया। ये जो है उनका ये स्टैम्प जैसा है, उनका सिक्का है, देखे ना आपने, ये उनका अपना सिक्का था। जो भी खत वगैरह जब जाते थे तो इस तरह से स्टैम्प जैसा जो है वो लगाकर दिया जाता था। सच्चाई और इंसाफ की बुनियाद पर हिंदवी स्वराज की बुनियाद रखी। ये स्वराज हर मजहब और फिरके के लोगों के लिए था। उसमें किसी किस्म का भेदभाव नहीं था। शिवाजी महाराज जो थे वो स्वराज में हिंदू और मुसलमान की कोई तफरीक नहीं की। उन्होंने हर धर्म और मजहब के संतों, वलियों और बुजुर्गों की इज्जत की। शिवाजी महाराज के उन कारनामों से हमारे दिलों में जोश और वलवला पैदा होता है। तो शिवाजी महाराज ने जो स्वराज की बुनियाद रखी वो सच्चाई और इंसाफ की बुनियाद पर हिंदवी स्वराज की बुनियाद रखी है। और ये स्वराज हर मजहब और हर फिरके के लोगों के लिए था। उसमें ये जो स्वराज की बुनियाद, हिंदवी स्वराज की बुनियाद जो रखी थी शिवाजी महाराज ने, तो उसमें जो था वो किसी किस्म का भेदभाव नहीं था। शिवाजी महाराज जो थे स्वराज में हिंदू और मुसलमान की तो कोई तफरीक नहीं करते थे, उन्होंने कोई तफरीक नहीं की और उन्होंने हर धर्म और मजहब के सनतों, वलियों और बुजुर्गों की इज्जत की। तो प्यारे बच्चों, शिवाजी महाराज ने जो स्वराज की बुनियाद रखी वो सच्चाई और इंसाफ पर रखी। वो सच्चाई और इंसाफ की बुनियाद पर ही हिंदवी स्वराज की बुनियाद रखी और इसमें हर मजहब और हर फिरके के लिए क्या थी, आजादी थी। वो अपना जो भी है मजहबी रस्म रिवाज जो है वो कर सकते थे, निभा सकते थे। खुलेआम वो हर रस्म निभा सकते थे, जो भी है, शादी है, ब्याह है, त्योहार है, वो मना सकते थे और किसी किस्म का भेदभाव किसी भी मजहब या फिरके के लिए नहीं था। तो शिवाजी महाराज ने स्वराज जो कायम किया उसमें हिंदू और मुसलमान की कोई तफरीक नहीं की, दोनों को बराबर का हक दिया और उन्होंने हर धर्म के, मजहब के संतों, वलियों और बुजुर्गों की इज्जत की। और यही वजह है कि शिवाजी महाराज के उन कारनामों से हमारे दिलों में जोश और वलवला पैदा होता है। इसीलिए शिवाजी महाराज के लिए हर भारतीय के दिल में एक इज्जत है और एक एहतराम है। तो शिवाजी महाराज के उन्हीं कारनामों से हमारे दिलों में भी जोश और वलवला पैदा होता है। शिवाजी महाराज से तकरीबन 300-400 साल पहले महाराष्ट्र में कई संत हो गुजरे हैं। शिवाजी महाराज ने मुल्क में स्वराज कायम करने के लिए उन सन्नतों की तालीम और हिदायतों से फायदा उठाया। सन्नतों की उन हिदायत और तालीम का हाल हम अगले सबक में पढ़ेंगे। यहाँ सवालात दिए गए हैं प्यारे बच्चों। तो नंबर 1 है, कौसेन में से सही लफ्ज चुनकर खाली जगहों को पूर्ण कीजिए। अलिफ, शिवाजी महाराज जिस जमाने में हो गुजरे हैं वो
क्या कहलाता है? अहदे वस्ता कहलाता है। यहाँ 3 ऑप्शन दिए गए हैं प्यारे बच्चों, अहदे कदीम और अहदे वस्ता, अहदे जदीद, और इसका जवाब है अहदे वस्ता। बे है शिवाजी महाराज ने खाली जगह में स्वराज की बुनियाद रखी। तो कहाँ स्वराज की बुनियाद रखी? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। कहाँ रखी प्यारे बच्चों? महाराष्ट्र में। तो शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में स्वराज की बुनियाद रखी। शिवाजी महाराज जिस जमाने में हो गुजरे हैं वो अहदे वस्ता कहलाता है, वो जमाना अहदे वस्ता कहलाता है। और शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में स्वराज की बुनियाद रखी। यहाँ जोड़ियां दी गई हैं, सुतून अलिफ और सुतून बे की मुनासिब जोड़ियां लगाइए। तो सुतून अलिफ ये है, सुतून बे है। यहाँ जो है इसकी जोड़ी सुतून बे है, बे में है, हमको जोड़ी लाना। तो अलिफ पहले क्या है? विजयनगर के राजा, बे अहमदनगर के सुल्तान, जीम बीजापुर के सुल्तान। तो सुतून बे में क्या दिया गया है? निजाम शाह, आदिल शाह, कृष्ण देव राय और बादशाह अकबर। तो विजयनगर के बादशाह कौन है? कृष्ण देव राय। अहमदनगर के सुल्तान कौन है? निजाम शाह। और बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह। तो ये हमने जोड़ियां लगा ली है। तो आप भी अपनी किताब में भी लगा लीजिए और अपने ब्याज में, अपने नोटबुक में भी इसको आप जोड़ियां लगा लीजिए। उसके बाद है हर सवाल का जवाब एक जुमले में लिखिए। तो अलिफ है आवाम की भलाई के काम करने वाले राजाओं के नाम लिखिए। बे है शिवाजी महाराज ने किस काम का बीड़ा उठाया। जीम है शिवाजी महाराज ने किन ताकतों का मुकाबला किया। तो पहला सवाल है आवाम की भलाई के काम करने वाले राजाओं के नाम लिखिए। तो वो कौन से राजा थे? तो पहले राजा मुगल बादशाह अकबर, दूसरा नंबर विजयनगर के राजा कृष्ण देव राय, और तीसरे बादशाह राजा शिवाजी महाराज। वे शिवाजी महाराज ने किस काम का बीड़ा उठाया? क्या काम करने का बीड़ा उठाया? क्या काम करने का अहद किया? तो शिवाजी महाराज ने स्वराज कायम करने का बीड़ा उठाया। जीम है शिवाजी महाराज ने किन ताकतों का मुकाबला किया। तो शिवाजी महाराज ने रियाया के साथ नाइंसाफी करने वाली ताकतों का मुकाबला किया। इसके बाद है 4 है गैर मुतालिक लफ्ज पहचानिए। अलिफ स्वराज, गुलामी, आजादी। ये 3 लफ्ज, इसमें एक लफ्ज जो है वो गैर मुतालिक है। तो कौन सा है? गुलामी, ये गैर मुतालिक है। स्वराज, आजादी और ये गुलामी जो है गैर मुतालिक। तो हमने उसको अलग कर दिया। बे है अवाम, रियाया, राजा। तो इसमें से गैर मुतालिक लफ्ज है राजा। अवाम, रियाया एक ही है, राजा जो है वो अलग है। अमली काम। शिवाजी महाराज के जमाने की मजीद मालूमात हासिल कीजिए। अमली काम प्यारे बच्चों आपको करना है। क्या करना है आपको? तो शिवाजी महाराज के जमाने की मजीद और मालूमात जो है आपको हासिल करना है। और बे स्कूल के सकाफती तकरीब में कौमी गीत पेश कीजिए। जब भी
जैसे 15 अगस्त है या 26 जनवरी है, उसमें आपको क्या करना है, कौमी गीत पेश करना है। तो आज का सेशन यही खत्म होता है, ये सबक खत्म हो चुका है। अगले सेशन में मैं सबक नंबर 2 लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप ये जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई, जितनी भी मालूमात दी गई है, आप इस वीडियो को दोबारा देखिए और मालूमात को ज़हन नशीन कीजिए। प्यारे बच्चों, वीडियो खत्म होने के बाद आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस निशान को क्लिक करना है। समझ में आया आपको? तो आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस तरह से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है और आपको इसमें क्या दिखाई देगा, इसमें दिखाई देगा आपको फीडबैक फॉर्म। गूगल लिंक यहाँ दी गई है, ये है फीडबैक की गूगल लिंक है, इसको आपको ओपन करना है और अपने तासुरात, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हम जानना चाहते हैं आपसे। तो इस फॉर्म में यही दिया गया है, तो आप जरूर इसको ओपन कीजिए और अपने तासुरात बताइए। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, कुछ सवाल दिए गए हैं, आप उसकी मशक कीजिए। तो है ना मजेदार एक्टिविटी? तो चलिए कीजिए झटपट। और बच्चों, आपको क्या करना है, ये जो वीटीसी का चैनल है, वर्चुअल का चैनल है, आपको इसको करना है सब्सक्राइब, ताकि जब भी कोई भी नया एजुकेशनल वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगा तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसको क्या करेंगे, लाइक करेंगे, इस तरह से प्रेस करेंगे लाइक का बटन, नीचे थंब का इस तरह से निशान है, उसको आप प्रेस कीजिए तो वो वीडियो लाइक कीजिए। और वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों को, ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सके, अपनी मालूमात में इजाफा कर सके। और वीडियो देखने के लिए प्यारे बच्चों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।